हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो देखिए, बहुत सारे मुझे कमेंट किए हैं कि भैया कुछ रोड मैप बता दीजिए गेट का, कैसे गेट का स्ट्रैटेजी होता है, कैसे उसका प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। अगर जो बिगिनर्स लोग होता है, जिसको मतलब जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बेसिकली होता है, तो उन लोग को एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि क्या करना होता है, कैसे क्या करना होता है, और उसको कुछ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के कारण क्या होता है ना कि उन लोग का गेट क्लियर नहीं होता है। तो बेसिकली मैं कुछ पॉइंट्स लेके आऊँ, जिसके कारण क्या ना, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपका अंडर 100 या अंडर 200 रैंक लाना पॉसिबल आपके लिए हो जाता है। तो मैं कुछ आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहला है आपका नेवर मिस द डेडलाइंस। एक इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप समझ लीजिए आप पढ़ाई स्टार्ट किए, अगर आप सेकेंड ईयर में, ठीक है, तो आप पढ़ना स्टार्ट किए मान लीजिए जनवरी में, ठीक है, तो जनवरी से लेके दिसंबर का आपका 1 ईयर होता है, क्योंकि गेट का एग्जाम हमेशा जनवरी और फरवरी के बीच में होता है। तो आप जनवरी से जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो जनवरी से लेके आप अक्टूबर तक, क्या बोले, जनवरी से लेके आप अक्टूबर तक, ये जो आपका मंथ है ना 10 मंथ का गैप, तो 10 मंथ में आप क्या कीजिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। पूरा सिलेबस का सब कुछ A to Z आप उसको पढ़ के हर एक सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब बचा आपका नवंबर और दिसंबर। देखिए, तो नवंबर में क्या करना है, नवंबर में आपको करना है सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। क्या करना है, नवंबर में सिर्फ आपको सिर्फ रिविजन करना है, ठीक है। और जो बचा दिसंबर, तो दिसंबर में बेसिकली क्या करना है, आपको जितना भी मॉक टेस्ट है, जितना भी PYQs है, आपको ये सब सॉल्व करना है। आप पूरा नवंबर, फुल नवंबर रिवीजन कीजिए, ठीक है। और जो दिसंबर है आपको मॉक टेस्ट और क्यू का, दिसंबर का अगर सुन लीजिए, मान लीजिए ऐड के लिए जनवरी, तो दिसंबर और जनवरी के बीच में आपको पूरा मॉक टेस्ट और पूरा PYQ सॉल्व करना है एज अ बिगिनर, अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट है आपका। अगर आप कभी भी, देखिए, टाइम आपको बनाना पड़ेगा कि आप टाइम टेबल क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो आपको तभी जाके आप कुछ सक्सेसफुल बन पाओगे गेट में, ठीक है। अगर आपका टाइम दिक्कत है, अगर आप इस चीज़ के हिसाब से नहीं चल रहे हो, जनवरी से अक्टूबर के बीच में, जनवरी से अक्टूबर में आपको क्या करना है, स्टडी करना है, स्टडी, ठीक है। नवंबर रिवीजन और दिसंबर में आपका मॉक टेस्ट और PYQ, तभी आपका पॉसिबल हो सकता है अंडर 100 लाने का, ठीक है। अब देखिए, दूसरा क्या, मॉन्क मोड। अब मॉन्क मोड में क्या होता है, देखिए, मॉन्क मोड मतलब एक संत का जिंदगी, संत भी साधु संत, जैसे क्या होता है, साधु संत एकदम पूरा पीसफुल लाइफ जीते हैं, उनको दुनिया से पूरा कट ऑफ रखते हो, ठीक है। तो उसी तरह आपको भी जितना भी डिस्ट्रैक्शंस है, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपको जितना भी फ्रेंड्स है जो आपको बुलाते हैं शाम होते ही कि हाँ चलो बाहर या चलो घूमने चलते हैं, तो आपको उनसे बहुत दूर रहना, ठीक है। उनसे दूर रहोगे तो ही आपका सब कुछ हो पाएगा, वरना आपको पॉसिबल कोई एंगल से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको मॉन्क मोड अप्लाई करना होगा। कितना मंथ के लिए, ज़्यादा नहीं, बस 10 मंथ के लिए मॉन्क मोड अप्लाई कर दीजिए। देखिए, आपका नहीं, आपका गेट सक्सेसफुल हो जाता है, फिर बोलिएगा, ठीक है। तो मॉन्क मोड सबसे मस्ट होता है। तीसरा क्या, रिड्यूस स्क्रीन टाइम। अब देखिए, रिड्यूस स्क्रीन टाइम क्या होता है, स्क्रीन टाइम कम कीजिए। किसका, फ़ोन का। अगर आप समझ लीजिए इंस्टाग्राम से स्क्रॉल करते जा रहे हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो, लाइक फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप में किसी चैटिंग्स कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ नहीं करना है। आपको पूरा अपना स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करके आप जहाँ से पढ़ रहे हो, यूट्यूब, बेसिकली आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या जहाँ से भी पढ़ रहे हो, तो आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। ये हो गया तीसरा। अब देखिए, चौथा है टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट आप मत कीजिए। देखिए, टाइम इज मनी। देखिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझिए। टाइम अगर आप वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप समझ लीजिए आपको गेट क्लियर नहीं होने वाला। अगर आप समझ लीजिए दिन में 2 घंटा पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि मैं गेट क्लियर कर दूँ, तो इट्स इम्पॉसिबल। देखिए, गेट ऑलमोस्ट पढ़ने के लिए मैं मतलब बता रहा हूँ कि मैं जो एक्सपीरियंस हूँ गेट के लिए, तो मैं 6 to 8 आवर्स का डेली अपना बेसिस रखता था, ठीक है, गेट को क्लियर करने के लिए। ये हो गया सबसे पहला, ठीक है। तीसरा क्या होगा, माइंड सेट राइट। अब देखिए, अपना माइंड सेट सबसे, ये जो माइंड है ना, ये सबसे आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइंड अगर आपका मतलब अच्छे से नहीं जा रहा है, किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहा है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपका जो माइंड सेट है वो एकदम राइट रखिए। माइंड सेट राइट तो ऑलवेज राइट, समझे। तो माइंड सेट को राइट रखिए। चौथा क्या है, बेस्ट। देखिए, ये बेस्ट रिसोर्स। बेस्ट रिसोर्स मीन्स क्या बोले कि अगर आप समझ लीजिए कोई अच्छे जगह से पढ़िए, जैसे एकदम जो आपको अच्छा टॉपिक्स दे, जहाँ से आप अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो वो जो प्लेलिस्ट आप कर रहे हैं, वो प्लेलिस्ट का पूरा आपको सिलेबस कवर कर सके, समझे। तो ऐसा पढ़िए कि पूरा आपको बेस्ट रिसोर्स मिले, ठीक है। ये सातवां क्या, अंडरस्टैंड टॉपिक जो आप समझ लीजिए, आप नेटवर्क्स का कोई टॉपिक उठा रहे हैं, कम्युनिटी नेटवर्क्स का या DSA कोई टॉपिक उठा रहे हैं, आप उस टॉपिक को अच्छे से समझिए, ताकि क्या हो ना, आपको रिवीजन करने में भी दिक्कत ना, और आपको जिंदगी भर याद हो जाए। तो टॉपिक को सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। लास्ट एंड क्या है, प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन। देखिए, प्रैक्टिस, अगर आप समझिए टॉपिक पढ़ लिए, अब आपको क्या करना, उसको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी जाके आपको पॉसिबल है। समझ लीजिए, मैं एक तो आपको वे बता रहा हूँ। आप समझिए एक टॉपिक पढ़े, आप टॉपिक को पूरा 7 डेज तक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो 7 डेज पढ़ने के बाद आप जो 7 डेज में जितना पढ़े हो ना, वो आपका 8 जो डेज होगा, 8th डेज, उसमें आप पूरा क्या कीजिए, 7 डेज जो पढ़े हो उसका आप रिवीजन कीजिए, तभी आपका क्या होगा ना, दिमाग में वो चीज़ रहेगा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट क्या है, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स क्या है,
अगर आप जो पढ़ रहे हो अब तो बहुत सारा चीज़ लिखोगे तो उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि क्या होगा ना इन फ्यूचर जब आपको टाइम बहुत कम होगा, लाइक दिसंबर और नवंबर दिसंबर के बीच में, तो आपको क्या होगा ना कि आप शॉर्ट नोट से फटाफट याद के लिए रिकैप कर सकते हो। ये हो गया। और लास्ट बट नॉट लिस्ट है क्या, रिवीजन। तो रिवीजन आपको पता ही, मैंने जैसे बोला कि नवंबर और दिसंबर को जो आप नवंबर में बेसिकली रिवीजन रखिए, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन आप नहीं कर रहे हो तो आपका गेट में नहीं क्लियर होगा, क्योंकि मेरे संग भी ऐसे ही हो चुका है। मैंने पूरा पढ़ के गया था बट रिवीजन नहीं कर पाया, जिससे कारण क्या हुआ मेरे गेट में दिक्कत हो गया और मेरे मार्क्स सिर्फ 56 के आसपास आए थे। तो बहुत दिक्कत हो जाता है अगर रिवीजन आप नहीं करते हो, समझे। ये आपका है पूरा गेट का प्रिपरेशन। अगर जो बिगिनर्स लोग हैं जिसको बहुत दिक्कत होता है तो उन लोग के लिए मैं आप ये चीज़ वीडियो लाया हूँ। अगर आपको कोई भी और क्वेरीज हुआ तो आप मुझे जो कमेंट है, कमेंट में आप कमेंट्स कर सकते हो, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। और ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।